श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा, बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा। सोई तनु धरहूँ श्राप मम इहा, सोई तनु धरहूँ श्राप मम इहा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि देवऋषि नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहते हैं कि भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहु गे फल आपन कीन्हा। बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहूं श्राप मम एहा। कहते हैं कि अब की बार तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। देवऋषि नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु जी को श्राप दे रहे हैं। क्रोध मोह के वश में नारद जी भूल गए कि वे क्या कर रहे हैं। कहते हैं अपने ही आराध्य देव को श्राप दे रहे हैं, क्योंकि वे क्रोध और मोह के वश में अपने विवेक को खो चुके हैं। क्या कहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या आचरण करना चाहिए, ये सब भूल गए। परंतु भगवान तो सर्व कल्याणकारी है। भक्त का श्राप भी भगवान के लिए लोक कल्याण का संकल्प बन जाता है। आज हम श्रीमद् भागवत श्री रामचरितमानस के बालकांड की एक अत्यंत रहस्यमयी और गहन चौपाई पर चिंतन करने जा रहे हैं। इस प्रसंग में देवऋषि नारद जी मोह और क्रोध से व्याकुल होकर के भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहते हैं कि तुमने मेरे साथ छल किया है, अब अपने कर्म का फल भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जिस रूप को धारण करके तुमने मुझे भ्रमित किया, उसी प्रकार तुम्हें भी मनुष्य शरीर धारण करना होगा, और यही मेरा श्राप है। भगवान स्तब्ध है, मुस्कुरा रहे हैं, मौन है और देख रहे हैं उस लीला को कि इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ज्ञानी, मेरे परम भक्त, आज इनके ऊपर मोह और क्रोध का कैसा प्रभाव जमा है कि विवेक नष्ट हो गया है। क्या कहना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, उनको पता नहीं है। पहली दृष्टि में तो यह केवल क्रोध का प्रसंग लगता है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी से इसके भीतर परमात्मा की अद्भुत लीला का रहस्य छिपाते हैं, और आगे इस लीला को कैसे भगवान करेंगे, इस भाव को भी जानने की आवश्यकता है, जिज्ञासा है। परंतु इस भाव को समझना अति आवश्यक है कि मोह में दिया गया श्राप, यानी क्रोध में, मोह में कभी भी न श्राप दें, न वरदान दें, न निर्णय लें,
यह उचित नहीं होता है। देवऋषि नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु जी के परम भक्त हैं, किंतु उस समय उनका विवेक मोह और क्रोध से ढक गया है। जब मन क्रोध से भर जाए तब मनुष्य ऐसे शब्द कह देता है कि जिसका उसके बाद पश्चाताप होता है, और पश्चाताप से भी उस वाणी वह वापस नहीं आती। यह प्रसंग अपनी वाणी पर संयम करना, संयम रखना हमें सिखलाती है। अन्यथा कई बार आवेश में आकर व्यक्ति ऐसा बोल जाता है कि जीवन भर उसका पश्चाताप समाप्त नहीं होता है। यही देवऋषि नारद जी भी कर रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी न तो नारद जी को अपमान कर रहे हैं, न नारद जी से कुछ कह रहे हैं, वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी का श्राप का भी श्री हरि विष्णु भगवान प्रतिकार भी नहीं करते, मना भी नहीं करते। अपने भक्त के श्राप को भी भगवान मुस्कुराते हुए सहजता से उस श्राप को भी स्वीकार करते हैं। यही तो ईश्वर की करुणा है, यही तो ईश्वर की दयालुता है। कृपा निधान भगवान भक्तों के हर प्रहार को सहन करते हैं। वे जानते हैं कि भक्त का हृदय अंततः प्रेम से ही भरा रहता है। क्रोध तो केवल क्षणिक है, और क्रोध ने हमारे भक्त के हृदय को विचलित कर दिया है। भगवान सब जानते हैं। और श्राप से बना अवतार का मार्ग, कहते हैं कि कई बार श्राप, भक्त का श्राप भी संसार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। भक्त और भगवान का द्वंद्व भी सबके लिए कल्याणकारी होता है। और हमारे वेद शास्त्रों में यह प्रसंग इस रूप में देखा जाता है कि भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं और लोक कल्याण का कार्य करते हैं। यह भारतीय परंपरा में युगों युगों से इसका वर्णन चलता आ रहा है। इस कथा का संदेश भी यही है कि ईश्वर विपरीत परिस्थितियों को भी कल्याण का साधन बना देते हैं। श्राप को भी सृष्टि के लिए कल्याण का मार्ग बना देते हैं। जहां मनुष्य अंत देखता है, भगवान वहीं से नई शुरुआत कर देते हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। और आप समझते हैं कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के व्यवहार से आहत हो जाते हैं, और आहत होकर के क्रोध में आकर के हम कठोर शब्द बोल जाते हैं। बाद में वही शब्द संबंधों में दूरी पैदा कर देते हैं, संबंधों में विच्छेद पैदा कर देते हैं। रामचरितमानस यह हमें सिखलाती है कि क्रोध में बोले गए शब्द वापस नहीं आते। इसीलिए वाणी पर संयम रखना एक बहुत बड़ी साधना है। और जो ज्ञानी हैं, जो ध्यानी हैं, वे साधना के द्वारा ही वाणी बोलते हैं, कभी अपशब्द नहीं बोलते। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि एक कुम्हार जब मिट्टी को आकार देता है तो कभी उसे थोपता है, मारता है, ठोकर मारता है, दबाता है, कभी थपकी देता है, लेकिन अंदर से हाथ से सहारा भी दिए रहता है। मिट्टी यदि उस समय परेशान हो जाए कि तो बहुत मार रहा है, बहुत ठोक रहा है, और अंततः उसे ले जा करके अग्नि में जलाते हैं, तपाते हैं, जिससे वह कच्चा मिट्टी का घर अब पक्का हो जाए। यदि मिट्टी यह समझ ले कि शायद उसे उसके साथ अन्याय हो रहा है,
अत्याचार हो रहा है, मिट्टी परेशान हो जाए तो शायद वह एक सुंदर घड़ा नहीं बन पाएगी। लेकिन कुम्हार तो उसे सुंदर घड़ा बनाना चाहता है, उसे एक आकार देना चाहता है। इसी प्रकार परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं ला देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं कि जो उस समय तो हमें बड़ा कठिन लगता है, परेशानी लगता है, बड़ा तकलीफ होता है, परंतु बाद में वही घटनाएं हमारे व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। वही घटनाएं हमें सक्षम बनाने का कार्य करते हैं। इन भावों को समझना है। यह चौपाई हमें 6 अमूल्य शिक्षाएं देती है। यह चौपाई हमें समझाती है कि क्रोध में निर्णय और वचन दोनों से बचना चाहिए। क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए और क्रोध में कभी कोई वचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमारे विवेक को ढक लेता है और विवेक के बिना हम किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पाते। दूसरा शिक्षा है कि आहत अहंकार सत्य को ढक लेता है। जब किसी का अहंकार को चोट लगता है तब उसका विवेक भ्रमित हो जाता है, सच्चाई उसे दिखती नहीं, सच्चाई पर पर्दा पड़ जाता है। विवेक पर पर्दा पड़ जाता है तो विवेक सच्चाई को देख नहीं पाता। इसलिए आहत अहंकार में व्यक्ति को मौन हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, स्थिर हो जाना चाहिए। तीसरा शिक्षा देते हैं कि ईश्वर हर परिस्थिति को कल्याण में बदल देने की सामर्थ्य रखते हैं। चाहे सांसारिक स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर की कृपा से हर विपरीत परिस्थितियां भी कल्याण के रूप में हमारे जीवन को संवारती हैं। चौथा है कि कठिन घटनाएं भी भविष्य के महान लीला का भाग हो सकती हैं। जीवन में कठिन घटनाएं आती हैं और उन कठिन घटनाओं से यदि आप बेहतर तरीके से पार कर जाते हैं तो आपके जीवन की एक अद्भुत लीला का इतिहास लिखा जाता है। वह एक अद्भुत लीला बन जाता है। वाणी का संयम आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला है। 5वां सिद्धांत है कि वाणी का संयम आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला है। इसलिए सदैव अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए। वाणी अनमोल है, वाणी शक्ति है। वाणी में वो शक्ति है कि बिगड़े हुए काम को बना सकती है। वाणी में वो शक्ति है कि बने हुए काम को बिगाड़ सकती है। इस भाव को समझना है। और छठा शिक्षा ये देते हैं कि भक्त और भगवान का संबंध अंततः प्रेम पर ही आधारित होता है। आपस में कितना भी लड़ें भिड़े, परंतु भक्त और भगवान एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं। इस भाव को समझना है। इसलिए यदि जीवन में कभी कोई घटना आपकी इच्छा के विपरीत हो जाए तो तुरंत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यह मानने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई आ गई। उसका समाधान कीजिए। संभव है कि ईश्वर उसी घटना के माध्यम से आपके जीवन को एक नया मोड़ देना चाहते हो, नया मार्ग खोलना चाहते हो। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करते हुए उन घटनाओं से निपटने का प्रयास कीजिए। देवऋषि नारद जी का श्राप भी अंततः लोक कल्याण की कथा का एक माध्यम बन जाता है। यही इस प्रसंग का सबसे बड़ा संदेश है कि ईश्वर के हाथों में पहुंची हुई विपत्ति भी अंततः कल्याण का मार्ग और कल्याण का कारण बनती है, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। आज इतना ही। कल पुनः दूसरे विषय वस्तुओं के साथ जुड़ेंगे, दूसरे दोहा चौपाई के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।